अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अजमल ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल ख़ान देख रहे हैं। एफपीएससी ने 2026 के स्टार्ट में एडवर्टीजमेंट नंबर 1 पब्लिश की, जिसमें लेक्चरर की, डेमोन्स्ट्रेटर की, सीनियर टीचर की, प्रिंसिपल की, एसोसिएट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की और इसके अलावा मल्टीपल अदर जॉब जो हैं वो उसमें ऐड में शामिल है। मैं उसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज मैं बात करूंगा कि एफपीएससी का जो ऐड आया है उसके हवाले से, अगर आप कोई भी जॉब जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी तैयारी कैसे करें। एफपीएससी ने एक मरतबा पहले एक नोटिफिकेशन के मुताबिक ये समरी मंजूर की थी कि हम 0.25 की बजाय 0.5% मार्किंग रखेंगे, यानी दो क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका एक नंबर कटेगा। लेकिन एफपीएससी अपनी उस पॉलिसी को विथड्रॉ कर चुके हैं। अब जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके मुताबिक चार क्वेश्चन रॉन्ग करने पर ही आपका एक नंबर कटेगा। तो नेगेटिव मार्किंग को आपने माइंड में रखना है और तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो की बात है, जो की इंपॉर्टेंस की हामिल है, वो ये है कि आपको पता हो, अगर आप लेक्चरर की जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं या सीनियर टीचर की जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किन लाइंस पे तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए जो रोड मैप है वो सिलेबस होता है। एफपीएससी अपनी वेबसाइट के ऊपर सिलेबस पब्लिश कर चुका है। आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करें, उसका सिलेबस जरूर देखें। अगर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर सिलेबस का लिंक भी डाल दूंगा। 119 पेजेस की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 119 पेजेस की एक फाइल है जिसमें मल्टीपल जॉब्स जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2026 में अनाउंस हुई, पब्लिश हुई, उनका सिलेबस, डिटेल सिलेबस दिया गया है। मिसाल के तौर पे स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम देखें तो सीनियर टीचर की 6 सीट्स अनाउंस हुई हैं। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर की 4 सीट्स अनाउंस हुई हैं। सोशल केस वर्कर की 1 सीट अनाउंस हुई है। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की 1 सीट अनाउंस हुई है। अब इन तमाम सीट्स का जो सिलेबस है वो उस जो डिटेल डॉक्यूमेंट है उसमें मेंशन है। सपोज मैं बात करता हूँ डिप्टी डायरेक्टर की, तो ये डिप्टी डायरेक्टर के लिए दो बेसिकली पेपर होंगे, दोनों एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होंगे। इसका सिलेबस दिया हुआ है कि पहले पेपर में इंग्लिश होगी 50 मार्क्स की, और उसमें ये भी दिया गया है कि 50 मार्क्स की जो इंग्लिश होगी उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। साथ उन्होंने कहा 50% जनरल इंटेलिजेंस एबिलिटी होगी, और उसमें फर्दर बाइफर्केशन की गई है कि जनरल एबिलिटी में क्या चीज़ होंगी। पेपर 2 में उन्होंने प्रोफेशनल पेपर दिया 100 मार्क्स का। जी, मैं डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, जो 18 स्किल की जॉब है। तो पार्ट 2 के अंदर उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पोर्शन दिया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पोर्शन दिया हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन दिया हुआ है, पेपरा ऑर्डिनेंस एंड रूल्स दिए हुए हैं, और सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शन और रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 और सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 का दिया हुआ है। यानी कि अगर आपने डिप्टी डायरेक्टर की सीट पे अप्लाई किया है, स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में अप्लाई किया है, सीनियर टीचर पे या एलिमेंट्री स्कूल टीचर पे या लेक्चरर के ऊपर, तो आपको डिटेल सिलेबस पहले लाजमी देखना चाहिए। जैसे मैंने पहले बता चुका हूं कि डिटेल जो सिलेबस है उसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा एक जनरल रूल ऑफ बिजनेस है, या रूल ऑफ थंब जिसे हम कह सकते हैं, वो ये है कि अगर आप 16 या 17 स्केल की लेक्चरर की या डेमोन्स्ट्रेटर की या सीनियर टीचर की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मैट्रिक, एफएससी, सब्जेक्ट आपका चाहे कोई भी है, तो मैट्रिक और एफएससी का सिलेबस लाजमी कवर करना चाहिए। दिस इज मस्ट। एडिशनली तौर पे अगर आपने बीएस किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है तो उसके कोर्स कंटेंट्स को देखें। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बीएस किया हुआ है, तो उसके जो कोर्स कंटेंट्स होते हैं जो हर सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होते हैं। आप अपने यूनिवर्सिटी में रब्ता करके, जब वैसे भी गूगल करके आपको मिल जाते हैं सिलेबस। आपको अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं मिल रहा तो आप किसी और यूनिवर्सिटी का ढूंढ लें। तो बीएस अगर आपने किया है किसी भी सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, तो उसका जो बीएस का सिलेबस है उसमें देखें। अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो उसमें देखें, लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक में, ड्रामा में, नॉवल में, जो भी जॉनराज है उसमें देखें कि आपने क्या क्या सिलेबस पढ़ा। उनको लाजमी एक नज़र देखें, चाहे उसका बर्ड्स आई व्यू भी क्यों ना ले।
एफपीएससी के पेपर का पैटर्न ये होता है कि 20 मार्क्स की उसकी इंग्लिश होती है। इंग्लिश की तैयारी के लिए आप यूट्यूब का सहारा लें। इंग्लिश के लिए आपको, अगर मैं बात करूं जनरली तौर पे, तो कॉम्प्रिहेंशन के रूल्स का पता हो आपको, ग्रामर की यूसेज का पता हो, ग्रामर की जो मिस्टेक्स होती हैं, वोकेबलरी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स लाजमी देखें। पास्ट पेपर बेशक लाजमी देख लें। सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर कि प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड, पेयर ऑफ वर्ड्स को लाजमी देखें। चाहे आप मैट्रिक एफ ए के सिलेबस को देख लें इंग्लिश के, वहाँ से आपको पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ट्रांसलेशन के असूल, सिनोनिम मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये ग्रामर की, इंग्लिश की जनरल बातें हैं जो कि एफपीएससी के पास पेपर की कोई किताब अगर आप उठा लें, मॉडल पेपर्स की, कारवान की किताब मोस्ट रिकमेंडेड है। आप कारवान की किताब लेंगे तो आपको इंग्लिश पोर्शन मिल जाएगा वहाँ से। और जो प्रोफेशनल कोर्स होता है जिनके 20 मार्क्स का इंग्लिश होता है, और बाकी जो 80 मार्क्स होते हैं वो आपके प्रोफेशनल कैटेगरी होती है। अगर आपने केमिस्ट्री की पोस्ट पे अप्लाई किया तो डेफिनेटली केमिस्ट्री को तैयार करेंगे, 80 मार्क्स उसके होंगे। तो केमिस्ट्री को तैयार करने के लिए सपोज लेक्चर की बात अगर हम बात करें, तो मैट्रिक और एफएससी की केमिस्ट्री लाजमी देखें। आप लोगों ने उसके लंबे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं देखने, सिर्फ उसके एमसीक्यूज देखने हैं। आपको कोई भी हेल्पिंग बुक मिल जाती है केमिस्ट्री की, 9th की भी, 10th की भी। इसी तरह एफएससी पार्ट 1 की भी और एफएससी पार्ट 2 की भी केमिस्ट्री की हेल्पिंग बुक, जहाँ से आपने एमसीक्यूज देखने हैं, ट्रू फॉल्स देखने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देखने हैं सिंपली। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब देख लें, और वहाँ से आप बर्ड्स आई व्यू लें मैट्रिक और एफएससी के सिलेबस का। एडिशनली तौर पे अगर आपने बीएस केमिस्ट्री किया हुआ है तो उसके हर सेमेस्टर में आपने केमिस्ट्री के रिलेटेड, चाहे वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसको लाजमी देखें। अगर आप स्पेशल एजुकेशन की जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो स्पेशल एजुकेशन के लिए किताब रिकमेंडेड की जाती है क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जो डॉक्टर नज़ीर अहमद की किताब है। वहाँ से आपका, अगर सीनियर टीचर की अगर हम बात करें, तो असिस्टिव डिवाइसेस हैं, एजुकेशन के फंडामेंटल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, गाइडेंस है, काउंसलिंग है, उसके लिए परवेज इकबाल की किताब और क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ये दो किताबें रिकमेंडेड है। क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन बाय डॉक्टर नज़ीर अहमद, और दूसरी किताब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ परवेज इकबाल की, जो कि हेडमास्टर गाइड है। सबसे पहले आप सिलेबस देखें, सिलेबस में से जो चीज़ें क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन से मिले आप वो वहाँ से तैयार करें। और फिर परवेज इकबाल की किताब देखें हेडमास्टर गाइड, तो वहाँ से आपको गाइडेंस, काउंसलिंग, एजुकेशनल मेथडोलॉजीज जिसको पेडागोजी कहते हैं, सिलेबस, ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाती हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो फील्ड आपकी कोई भी हो, किसी भी पोस्ट पे आपने अप्लाई किया, तो सिलेबस लाजमी देखें। सिलेबस के लिए मैंने जैसे पहले बताया, 2 टाइम 3 टाइम मैं बता चुका हूँ कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं सिलेबस का लिंक दे रहा हूँ। सिलेबस दे के फिर आप अपनी तैयारी करें। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू से कि अगर आप स्पेशल एजुकेशन की फील्ड के अंदर डिप्टी डायरेक्टर, सोशल केस वर्कर, सीनियर टीचर या असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है या करने का इरादा रखते हैं, सो यू कैन राइट अ कमेंट अंडर दिस वीडियो इन कमेंट सेक्शन, सो आई कैन हेल्प यू रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर। इसके अलावा अगर आपने केमिस्ट्री की सीट पे अप्लाई की है, अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, अगर आपने 16 स्केल या 17 स्केल पे अप्लाई किया है, तो इवन यू कैन राइट डाउन अ कमेंट under this video, and I will be available for helping you how to prepare for the post of lecturer or senior elementary teacher in the category of chemistry। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।